आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राम की पैड़ी से, सरयू तट से मुकाबला का स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूं मैं। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है और सबसे ज्यादा मनमोहक दृश्य अगर कुछ है तो वो है प्रभु श्री राम की मूर्ति, प्रभु श्री राम का विग्रह, जिसके दर्शन अब आप कर सकते हैं इंडिया टीवी पर। लगातार तस्वीरें आपको इंडिया टीवी पर हम दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम का वो मनमोहक स्वरूप जिसे देखने के लिए सालों साल राम भक्तों को इंतजार करना पड़ा, 500 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, एक कड़ा संघर्ष करना पड़ा, एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा। वो आंदोलन अब सफल हो चुका है, वो तपस्या, वो कठिन तपस्या पूरी हो चुकी है और रामलला का स्वरूप आपके, हमारे पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जितना मनमोहक प्रभु श्री राम का स्वरूप है, उतनी ही मनमोहक सजी हुई अयोध्या नगरी भी नजर आ रही है, क्योंकि मौका है राजा राम के राज्य अभिषेक का। और राजा राम का जब राज्य अभिषेक त्रेता युग में अयोध्या ने किया था, जो रौनक अयोध्या में त्रेता युग में थी, वही रौनक आज कलयुग में भी नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच सियासत का एक अपना स्वरूप है, सियासत का एक अपना रंग है और प्रभु श्री राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर अभी भी कई तरीके के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कोई मूर्ति पर सवाल खड़े कर रहा है, कोई मंदिर के स्थान पर सवाल खड़े कर रहा है, कोई ये बता रहा है कि राम मंदिर बनाने की आखिर जरूरत क्या थी। आज एक बार फिर से साउथ से बयान सामने आया, उदयनिधि स्टालिन बोलने लगे और उन्होंने ये साफ कर दिया कि धर्म और राजनीति को साथ में मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन जाते जाते वो राम मंदिर पर राजनीति कर गए और ये बता गए कि जहां पर मस्जिद थी उसे तोड़कर मंदिर बनाना गलत है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्तों से अपील कर रहे हैं, इस राम जश्न में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कठिन अनुष्ठान कर रहे हैं, कठिन व्रत कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विरोधी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, होगा मुकाबला, जानेंगे प्रभु श्री राम को सियासत का केंद्र क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कुछ बयान। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए। அங்கே வராங்க, தலைவருடைய கைகளில் அது கொடுக்கப்படும். அங்கே வந்து இந்த சுடரை தலைவர் வாங்கி அவங்க ஒரு அடுத்த புகைப்பட கண்காட்சி, அதே போல் கடந்த 3 மாதங்களாக தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து இருசக்கர மோட்டார் வசதியில் மோட்டார் வாகனங்கள் மூலமாக மாநாட்டிற்குடைய ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 பேர் அதை வந்து மேற்கொண்டு पता नहीं कितनी प्रकार की आत्माएं घूमती है। भगवान उन सबको भी एक तरह से सद्बुद्धि प्रदान करे, कैसा भाव लाते हैं। आज भी भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करने के मामले को भी जाने अनजाने क्यों विवाद में बनाते, परमात्मा ही जाने। मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे, भगवान की प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठा करा रहे। अब प्रेम से निमंत्रण दो तो निमंत्रण पे भी प्रश्न उठाते हो, निमंत्रण ठुकराने के भाव लाते हैं। क्या दुर्भाग्य परमात्मा, ऐसा अभागा तो कोई पृथ्वी पे कौन हो सकता है। लेकिन ये अभागे तो है ही है और एक बड़े दल के नेतृत्व करता भी। चलो भगवान, हम तो उनको भी सद्भावना की कामना करते हैं, महाकाल उनको भी सद्बुद्धि दे। हो सकता 22 तारीख तक समझ में आ जाए, वो भी कहीं दर्शन के स्वरूप को निहारे।
वो भी इस पूरे भाव को माने। तो आपने सुना, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभी भी राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। सरयू तट से मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अभिजात मिश्रा, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी, स्वामी अतुल कृष्णा दास कथावाचक हैं, नीति मोहन पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं और शरद शुक्ला लीडर कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शरद शुक्ला जी आप ही के साथ शुरुआत करने जा रही हूं। प्रभु श्री राम का स्वरूप आज पूरे देश और पूरी दुनिया का मन मोह रहा है। आपको कैसा लगा ये स्वरूप? देखिए, हम सबका मन हर्षित है। ये अवसर बहुत संघर्ष के बाद आया है। ये अवसर तमाम लोगों के समर्पण, तमाम लोगों के बलिदान के बाद आया है। और जिस परसेप्शन से आप पूछना चाह रही हैं मुझसे, एज अ पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आपने सुन लिया है। बड़ा इस मुद्दा बन रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और फैजाबाद के पूर्व सांसद जो अयोध्या हो चुका है, निर्मल खत्री जी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं और पार्टी की ओर से किसी को रोका भी नहीं गया है। हमारा स्टैंड जिस खाली इस बात को लेकर था कि जब राम जी का वनवास भी खत्म हो रहा है, 14 वर्ष का वनवास नहीं था राम जी को, 500 वर्ष के वनवास के बाद राम अयोध्या लौट रहे हैं। और जब राम जी अयोध्या लौटे थे वनवास के बाद, दैत्यों के संहार के बाद, तो दर्शन करने की कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई थी। उनका दर्शन आम कोई व्यक्ति था उनकी प्रजा में, सबने दर्शन बराबर लग के किया है। आप मुझे बताइए, जब आज राम लौट रहे हैं वापस अयोध्या, तो उनके भक्तों में, राम की प्रजा में कैटेगरी बनाने का अधिकार चंपत राय को और ट्रस्ट को किसने दे दिया? मूर्ति पर सवाल उठाने का अधिकार कांग्रेस को किसने दे दिया? मूर्ति पर अधिकार किसने उठाया? मूर्ति आपको अच्छी लगी? मूर्ति पर अधिकार किसने उठाया? मूर्ति आपको अच्छी लगी? आपने कहा, एक मिनट सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए। आपने कहा कि आप मूर्ति को देखकर गदगद हैं, आपको प्रभु श्री राम में आस्था है, लेकिन कभी ये मूर्ति ऐसी होनी चाहिए थी, कभी मूर्ति के साथ मां कौशल्या होनी चाहिए थी, कभी मंदिर की जगह ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए थी। ये सवाल तो आप ही उठा रहे हैं, आपके नेता उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान दिखाइए, कहाँ कहा गया है? दिग्विजय सिंह का बयान देख लेते, दिग्विजय सिंह का बयान देख लेते तो शायद आपको ये सवाल मुझसे, शायद ये सवाल आप मुझसे करते नहीं और बेवजह मुझसे उलझते। आप मेरी बात सुन लीजिए। आपका काम सवाल पूछना है, मेरा काम जवाब देना है। तो सवाल पर जवाब सुनिए, उसके बाद फिर जवाब दीजिए ना। आप उनका सवाल करेंगे तो जवाब मैं भी दूंगी, सवाल एक के बाद एक दागूंगी। बोलिए। अगर दिग्विजय सिंह का बयान आप जोड़ते हैं जिससे, कुछ कह रहा हूँ, आपको नहीं सुनेंगे आप। मैं सुनूंगी ना, आप सवाल पूछेंगे तो जवाब दूंगी। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ बोलिए। अगर आप बयान की बात कर रही हैं, इनके गठबंधन के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कहते थे राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। सबके अपने बयान हो सकते हैं, लेकिन आज इस अवसर पे बयान गलत कोट, आज उस अवसर पे आप बयान गलत कोट कर रहे हैं शरद। आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर का बयान नहीं है। आप पहले बयान तय कर लीजिए कि किसका बयान है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, उनको खिड़की आके पैदा किया गया था। मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ, वो संजय निषाद ने कहा था। उस पर कई बार सवाल इनसे हो चुके हैं, तो कम से कम तय कर लीजिए, कम से कम तय कर लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि संजय निषाद ने कहा था। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी बयान दिया कि राज हमको दीजिए और राम आप रखिए। राम के राज में छुआछूत है, राम के राज में पिछड़ापन है। ठीक, ये भी उन्होंने कहा। नहीं कहा उन्होंने? ठीक, आप मुझसे लड़ने आए, फिर बात आप मुझसे सवाल करने आए, आप मुझसे सवाल करने आए। अरे आप हैं कांग्रेस के नेता, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना है। आप अपने नेताओं के बयान पता करके आए नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के इंडिया अलायंस, आप उनके अलायंस, अरे सर रुकिए ना, उनके अलायंस के नेताओं को कोट कर रहे हैं, वो भी गलत कोट कर रहे हैं। फिर भी मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं ऑडियंस के बीच में जाऊंगी। अभिजात जी, इस बात का जवाब दीजिए जो कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप थोड़ी ना कम है, आप भी तो राम पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, राम जो हैं वो इस देश के रोम रोम में बसते हैं और राम के बारे में जो भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उनको समय समय पर इस देश की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सबसे बड़ी चीज है कि जो अभी जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि राम के राज्य में जातिवाद और इस तरीके का तमाम प्रकार के आरोप, राम ऐसे, हमारे भगवान राम जो है ऐसे राजा के रूप में रहे हैं कि जब वनवास में भी गए तो केवट राज के यहाँ हो, शबरी के यहाँ हो, सभी के साथ में सबको लेकर के सबको स्नेह पूर्वक गले लगाते हुए
और आप सोचिए उस समय जो सबसे जंगल में रहने वाले अति पिछड़े जिनको वनवासी कहा जा सकता है, उनकी सेना को लेकर के और उस समय के सबसे ताकतवर राजा रावण को परास्त किया। कोई अयोध्या से सेना नहीं बुलाई। तो राम को तो इस देश का गरीब तबके से लेकर के और बड़े से बड़े धनाढ्य तक का कोई भी हो, राम को नकार नहीं सकता। और ये कांग्रेस पार्टी ने उनके अस्तित्व पर भी बहुत बार सवाल उठाए, राम सेतु पर सवाल उठाए और सबका मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता ने दिया, न्यायालय ने दिया। और जिस प्रकार से भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इस समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती रहती हैं, तमाम लंबे समय से करती आई हैं, इस समय उन सभी का देखिए आप मानसिक संतुलन तक का गड़बड़ा गया है। कब कौन क्या बोल रहा है, कब कैसी बातें कर रहा है, वो इस देश की जनता भरपूर तरीके से देख रही है। क्योंकि सोशल मीडिया कोई भी बात अब छुपने नहीं देती है, इन सब की बातें सामने आती हैं और जनता ही इनको तुरंत जवाब देना शुरू कर देती है। ठीक है, जनता से जवाब लूंगी। शरद जी, इस पर छोटा सा जवाब आप दे दीजिए कि आपके तो अपने नेता हैं ना, अब उदयनिधि स्टालिन से तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आज ही उन्होंने बोला है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, हम समर्थन नहीं करते। देखिए, उदयनिधि स्टालिन क्या कहेंगे इसका जवाब शरद शुक्ला नहीं देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के अलायंस में क्यों है? मैं अलायंस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ और उसके लिए अलायंस में तो है ना सर, मैं अलायंस का प्रवक्ता अलायंस में तो है। कांग्रेस पार्टी का सवाल पूछा जाएगा, मैं उदयनिधि स्टालिन पर भी सवाल पूछूंगी, मैं संजय राउत पर भी सवाल पूछूंगी। कांग्रेस पार्टी का एक सेकेंड, आप ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद को लाए, आपने उनसे पूछा सवाल, वो जवाब देंगे तो आप भी जवाब देंगे ना अपने अलायंस पार्टनर का। अलायंस पार्टनर का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? उदयनिधि स्टालिन हो या कोई व्यक्ति हो, राम के ऊपर सवाल खड़ा करने वाला हर व्यक्ति अपराधी है, हर व्यक्ति रामद्रोही है, ये हमारा स्टैंड है। तो बिल्कुल उनसे फिर रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते हैं? बार बार उनसे ऐसे बयान दिलाते क्यों हैं? उन पर आपत्ति क्यों नहीं जताते हैं कि ऐसे बयान मत दीजिए? बयान दिलाते हैं तो उनसे रिश्ता तोड़िए ना, फिर खत्म करिए। जब आप राम पर आस्था रखते हैं, जब आप राम पर आस्था रखते हैं शरद जी, तो ऐसे बयानों को आप स्वीकार कैसे कर लेते हैं? 56 इंच जो सीना नाप के लोग नेता अपना बनाए हैं प्रधानमंत्री, क्या नहीं जेल भेज देता ऐसे लोगों को? फिर जो राम पे इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जो इस तरह के बयान देते हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे स्टालिन हो, क्यों जेल भेज देते हैं उनको? आइए मैं अब जनता से ही आप लोगों के सवालों के जवाब ले लेती हूँ। क्या कह रहे हैं आप? वो 56 इंच वाले कल आएंगे 12:15 पर राम श्री की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वही 56 इंच वाले ही बोले जय जय श्री राम। और किसी का कोई सवाल? तो आपने सुन लिया होगा कि आपके सवालों के क्या जवाब मिले। हिंदुस्तानियों ने अपनी नीति बना ली है, नियत और नीति बना ली है। राम धर्म है, राम ही कर्म है, राम ही भारत राष्ट्र है। जय जय श्री राम। और जो लोग बयान दे रहे हैं हिंदू धर्म पर, जो लोग बयान दे रहे हैं राम मंदिर पर, 550 साल के बाद भगवान राम जी आ रहे, हमको खुशी के साथ इनको मनाना चाहिए, किसी की बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जय श्री राम। अब तो देखिए शरद जी, आप पर ध्यान देने के लिए भी मना कर रही है जनता। अरे विषय आप बनाते, मीडिया का ही काम है। उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया सर, विषय मैं नहीं बना रही हूँ। अच्छा रुकिए ना, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। कौन बना रहा है मुद्दा? प्राची जी, आपको नहीं लगता कि जिनके प्रवक्ता जो है उस पार्टी के जो नेता है वो बच्चा है, उस पर ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? मुद्दा कौन बना रहा है? पार्टी चेंज कर लो, अभी समय है भैया। जय श्री राम। पार्टी बदलनी लो, नीति और नियत स्पष्ट करो। प्राण प्रतिष्ठा राम को होगा और मेरे राम आएंगे। नीति जी, क्या ये जो सेंटिमेंट है इस वक्त जनता के, इन सेंटिमेंट्स को पकड़ पाना सियासत के लिए मुश्किल हो रहा है? यही अगर रामनीति विपक्ष समझ लेता तो इनको राजनीति में ये कूटनीति डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुष्टीकरण का काला चश्मा, परिवारवाद का काला चश्मा और भ्रष्टाचार का काला चश्मा इतना गहरा हो चुका है कि इनको जनता की, राष्ट्र की ना आस्था दिख रही है, ना स्वाभिमान दिख रहा है, ना वो घोर कलयुग का जो एक अंत, आक्रांतकारी मुगलों और अंग्रेजों के शासन का जो आज एक अंत का नया सूरज चमक रहा है, उत्तरायण हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस का सूरज पश्चिमायन आके जाके पश्चिम में डूबता हुआ दिख रहा है। ये अधिकार की बात करने वाले तब नहीं बोलते जब इनके अलायंस बोलते कि सनातन का उन्मूलन करो।
ये तब नहीं बोलते जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं। ये तब नहीं बोलते जब सनातन को डेंगू, मलेरिया और पोटेशियम साइनाइड बोला जाता है। ये तब नहीं बोलते जब रामचरितमानस के लिए बोला जाता है कि वहां पे महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, ये छोटी जाति के वर्गों का सम्मान नहीं हुआ। इनको कौन बताए? शबरी के झूठे बेरों में राम है, केवट की राम में राम है, निषाद राज के आलिंगन में राम है, विभीषण की भक्ति में राम है, हनुमान की शक्ति में राम है, दशरथ के पुत्र में राम है, कैकेयी के वचनों में राम है, कौशल्या के नंदन में राम है, और भरत के भाई में राम है, और यहाँ तक दुश्मन के भी उद्धार में अगर कोई है तो वो राम है। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम विरानने। भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर अगर कोई नाम है तो राम है। राम नाम की गूंज इनके कानों तक नहीं पड़ रही, और ये मैं बताती हूं क्यों नहीं बोल रहे। केरला मुस्लिम मंच को तुष्टिकरण को साधने के लिए, वायनाड को साधने के लिए, क्योंकि अमेठी ने तो इनको आईना दिखा दिया, केवल और केवल ये उत्तर और दक्षिण की परिभाषा में आ गए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू और मुस्लिम के नाते देश का बंटवारा किया। जो देश को तोड़ते हैं वो जोड़ने की बात करेंगे, आज वो दक्षिण को तोड़ते हैं वो जोड़ने की बात करेंगे, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो न्याय यात्रा की बात करेंगे, जिन्होंने छोटा सा जवाब, मैं जवाब ले लूं। आप इन्होंने बताया कि राम क्या है इस पूरे देश के लिए, क्या आपको समझ नहीं आ रही है? और मैं इनको बता दूं, मैं अयोध्या से हूँ। राम नाम की गूंज, मैडम आप बाहर से आए हो कि मैं अयोध्या का ही हूँ? सवेरा रे सुनिए पहले, आप बोल चुकी है ना, अयोध्या में तो राम है ही है, तो कहते कर लिया आपने, कण कण में राम, तो कहते कर लिया फिर आपने, इसलिए आई हूँ, तो कहते कर लिया फिर आपने, आत्मा यहाँ बसती है। ठीक है ठीक है, आत्मा यहाँ बसती है। सुन लिया। ये सूर्यवंशी राम की भूमि है। यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, भगवान राम ने ये सिद्धांत दिया। नारियों के सम्मान के लिए स्वयं बदला जाता था। अच्छा ठीक है निधि जी, सुन लीजिए। अब शरद जी क्यों बांटने में लगे हैं आप? भगवान को क्यों बांट रहे हैं? कोई बांटने आप अयोध्या से हैं, कोई बाहर से आया है, हम भी बाहर से आए हैं, लेकिन राम में इतनी आस्था रखते हैं जितनी आप। जब कोई व्यक्ति किसी को राम भक्त का सर्टिफिकेट बांटेगा तो मैं ये बोलूंगा, किसी को अधिकार सर्टिफिकेट बांटने का नहीं है, ना इनको ना उनको ना किसी को, ना मुझे। आप जो पूछना चाह रही हैं, आपने कहा ना निमंत्रण वाली बात पे, और हमारा विरोध किसी बात पे कभी रहा नहीं रहा। निमंत्रण वाली बात पे भाई हमने जो निमंत्रण बटा है, हमने कहा हम नहीं आ रहे हैं, निर्मला खत्री जी आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं। अरे सुनिए ना शरद जी, मैं निमंत्रण को लेकर सवाल आज पूछ ही नहीं रही थी। निमंत्रण की बात बहुत पुरानी हो गई। मैं तो सवाल सिर्फ इतना पूछ रही थी, भव्य राम मंदिर बन रहा है, रामलला की मूर्ति सबके सामने आ चुकी है, अब तो सियासत छोड़ दीजिए, खुश तो अब तो कम से कम राम पर सवाल उठाना छोड़ दीजिए। अब तो कम से कम राम पर सवाल। उदयनिधि स्टालिन क्या कर रहे हैं, आपके नेता क्या कर रहे हैं, संजय राउत क्या कर रहे हैं, क्यों आए थे अलायंस में, क्यों आए थे अलायंस में, क्यों आए थे अलायंस में? जब आप एक दूसरे के नेता पर बयान नहीं दे सकते तो आप अलायंस में आए क्यों थे? विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया है? कॉम्प्रोमाइज किया है विचारधारा से? नहीं किया है। तो फिर जवाब दीजिए ना। मैं कह तो रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, स्टालिन हो, शंकर प्रसाद मौर्य हो, राम के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं मांग करता हूँ इस मंच से आज, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मानस फूकता है शंकर प्रसाद मौर्य, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अगर देश के अंदर, सुनिए इधर देश के अंदर आपके बयान दें और शिकायत अब भारतीय जनता पार्टी से करने लगे हैं, कैसी बात करते हैं शरद जी? कम से कम उन्हें ही रोक दीजिए, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर जनता के बीच में जा रही हूँ। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी में जा करके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से या राहुल जी से या सोनिया जी से या प्रियंका जी से, जहां तक का आपकी रीच हो, वहां पे जाकर के एक विषय रखिए कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जो ये देश भर में राम विरोधी शक्तियों को एकत्र करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये सेम उसी प्रकार से होने वाला है जैसे रावण का जो संहार का या रावण के साम्राज्य को मिटाने का जो काम हुआ था, ये वही होने वाला है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये इस देश की जनता ने तय कर लिया है। बहुत सारे सवाल हैं, आज जनता ही बोल रही है, जनता जनार्दन है। नाम बताइए। सुनील पांडे मैडम, गोंडा से आए हैं। प्राची जी, हम शरद जी से कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद जी, जैसे आपने कहा कि वो संजय निषाद और वो राजभर बोल रहे थे, तो आप बताइए वो बीजेपी में थे तब बोल रहे थे या पहले थे तब बोल रहे थे? अब उनकी हिम्मत हो तो कोई शब्द बोल के दिखाए भगवान पे। मंत्री रहते हुए बोले हैं भैया, बीजेपी में थे तब नहीं बोल रहे थे। उसके बाद सुनिए, अरे मंत्री रहते बोले, हमारी बात सुनिए, थोड़ा सा सुनिए एक बात। कांग्रेस
सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी। भारत जब आजाद हुआ उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। ये मामला 500 वर्षों से चल रहा था। अगर कांग्रेस चाहती तो वो उसका हल निकाल सकती थी। 1 मिनट अर्ची जी। तो एक कहावत है ना कि जाको प्रभ दारुण दुख दीना, ताकर मत पहले हर लीना। तो मतलब सुना, यानी मत हर ली गई है। स्वामी जी, क्या ऐसा है कि राम को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर जितने भी बयान सामने आ रहे हैं, उनकी मति पहले ही भ्रष्ट हो चुकी है? सबसे पहले मैं तो समस्त देशवासियों से जय सिया राम का आह्वान करता हूं। एक बात मैं बताऊं, थोड़ा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान राम है क्या। भाव जब आंखों में दिखता है बिंदु सा, भाव जब आंखों में दिखता है बिंदु सा, हर नजर भीग कर साथ दिया करते हैं। जाने अनजाने पहचाने दीवाने सभी, प्रेम घूंट प्याला दिल खोल पिया करते हैं। धर्म और जात क्या, धर्म और जात क्या, अमीर हो गरीब सभी, राह बस इसका बिंदास जिया करते हैं। सुंदर सलोना सुशील और पुनीत अतुल, जगत को त्याग राम नाम लिया करते हैं। अगर जिसको भवसागर से पार जाना है, जिसको इस संसार में समृद्धि के साथ सुख शांति के साथ रहना है, उसे राम नाम की ही नौका पे सवार होना है। उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो कांग्रेस की ऐसी नैया डूब रही है, ऐसी नैया डूब रही है पूरे विश्व में। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं आपको, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सच्ची बात है कि अभी शुक्ला जी बार बार बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि मैं कहता हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके देखें कि सोनिया गांधी मैडम जो इटली में पैदा हुई थी, उन्होंने कह दिया कि राम एक काल्पनिक है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इनसे क्या पूछेंगे, इनकी पार्टी वाले उससे क्या पूछेंगे? आप क्या पूछना चाहते हैं? या इनसे क्या आशा रखते हैं आप लोग? सच्चाई तो यही है। इनसे कोई आशा नहीं रखना चाहिए। और जब इलेक्शन का समय आवे तो आपको जरूर यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे हिंदू राष्ट्र का, हमारे देश का, हमारे संस्कृति का, हमारे देश की गौरव का रक्षा कौन करेगा, हमको वहां खड़ा होना चाहिए। केवल यही निवेदन है। चलिए, इन तमाम सवालों के जवाब मैं शरद जी आपसे भी लूंगी। मेरे साथ जनता भी है, उनके भी सवाल होंगे और उनके भी जवाब होंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। सरयू तट पर इस वक्त प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम, उनके नए स्वरूप और मंदिर को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो सियासत के केंद्र में उछाले जा रहे हैं। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और शरद जी, सवाल आप ही से है। आप तो खुद अयोध्या के हैं और खुद बता रहे हैं कि कितने बड़े राम भक्त हैं। क्या आपको नहीं कचोटता कि आपकी पार्टी, जिसे इतना बड़ा मौका मिला इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शामिल होना तो दूर, नए नए रोज बयान भी सामने आ रहे हैं? आपने कहा शामिल होने की बात, मैंने आते ही पहले बता दिया कि हमारे नेता यहां के सांसद रहे और यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री निर्मला खत्री जी यहां शामिल होने आ रहे हैं। और जो नहीं आ रहे हैं उसके भी तर्क भी सुन लीजिए आप। मैंने कहा राम की प्रजा में कोई कैटेगरी नहीं बननी चाहिए। राम जब वापस लौट रहे हैं तो उनका दर्शन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ट्रस्ट ठीक सुनाई तय करना चाहिए। एक और बात समझ लीजिए आप, इसी अयोध्या के अंदर एक ऐसा परिवार जिसने 2 पीढ़ी जब तक जीवित रहा तब तक, इकबाल अंसारी और हाशिम अंसारी, उन्होंने राम के खिलाफ मुकदमा लड़ा, राम के विरुद्ध मुकदमा लड़ा, उनको निमंत्रण मिल गया। निमंत्रण तो आपको भी मिला है। उनकी बात नहीं पूरी होने दिया। अरे तो निमंत्रण तो आपको भी मिला है ना। नहीं शरद जी, आप मुझे नहीं बताएंगे ना कि मुझे कैसे बात करनी है और कैसे बात नहीं करनी है। नहीं, आप मुझे ये तो नहीं सिखाएंगे, आप मुझे ये तो नहीं सिखाएंगे कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आप चर्चा को दूसरी तरफ अगर लेकर जाएंगे तो मैं आपको टोकूंगी। आप चर्चा को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो मैं टोकूंगी। मैंने आपसे कहा कि आपकी पार्टी में 2 मत क्यों है? जब निर्मल खत्री जी आ सकते हैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी को आने में क्या दिक्कत है? सुनिए, सुने की तब सुनेंगे ना बात पहले। मैं सुनूंगी ना, सही बात करिए। और सीताराम यादव अयोध्या के हैं, 50 साल भोग बनाया राम जी का, 50 साल, उनको नहीं बुलाया गया। ये जो टीवी आप देख रहे हैं ना,
तिथि का चुनाव नहीं किया गया है, चुनाव देख के तिथि तय की गई है, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। अयोध्या में आइए आप। तो फिर या तो निर्मल खत्री गलत है, या तो विक्रमादित्य सिंह गलत है, या तो शरद जी ठीक है, या तो सोनिया गांधी ठीक है। अब इतने सारे मतों को लेकर आप चलेंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि यहाँ पर इतने कंफ्यूज क्यों है। नीति जी जवाब दे रही है, जवाब ये अब मुहूर्त की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जी की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये शास्त्रों की बात कर रहे हैं, ये मंदिर के निर्माण पे प्रश्न फुला रहे हैं। अरे भैया तब कहाँ थे जब भगवान रामलला टाट में थे? तब कहाँ थे जब एविडेंस देते थे कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है? तब कहते कब कहाँ थे जब राम सेतु पे प्रश्न करते थे? अरे राम सेतु है और राम सेतु पे तू प्रश्न करता है? राम से हमसे राम थोड़ी ना है। और राम से राजनीति है, राजनीति से राम नहीं है, धर्म से राजनीति चलती है। राजनीति से धर्म कभी नहीं चलता। केवल ये वही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने तुष्टीकरण को साधे। मैंने कहा ना, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इनकी वोट बैंक न छटक जाए साउथ की। ये जो नॉर्थ और साउथ के एजेंडा इनका लेके चल रहे हैं, ये देश का और बंटवारा आगे करना चाहते हैं जोड़ने वाले। ये देश के न्याय को और जो अंग्रेजों के न्याय के पक्ष बहुत सारे सवाल हैं, जो सवाल आप भी उठा रही हैं वो सवाल यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। किससे सवाल है? मैम, जैसे हम ये कह रहे हैं, जब रामलला टेंट में थे तब किसी ने ये नहीं सोचा कि उनको महल में आना चाहिए। अब महल में आ रहे हैं तो सबको बड़ी दिक्कत है। ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं हमको जानना चाहिए, सबको इसमें स्वागत करना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैम, ये चीज हम कहना चाहेंगे, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। आज मोदी जैसा व्यक्ति सोच रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे देश में आ जाए। आज सब लोग ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? मोदी के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, तभी तो ढूंढ रहे हैं। बोलिए जय श्री राम। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं और बहुत सारे सवाल आपसे ही किए जा रहे हैं। हाँ बाबा। माता जी, आपने कांग्रेस को और किसी पार्टी को प्रश्न किया कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे? इसका एक ही उत्तर है, मराठी में बात करूंगा थोड़ा। ज्या सुखा कारणे देव वेडावाला, वैकुंठ सोडो नि संत सदनी राहिला। अभी जो राम आ रहे हैं, पुनरागमन है। अभी 22 तारीख को राम दूसरी बार आ रहे हैं। पहले बार तो आए थे, मगर इस जगह में अभी संतों का मेला है। संत के मकान में राम आता है, देव आता है। अभी स्वर्ग में सब खुला हो गया है, सब देव लोग इधर आए हैं। ये जो नहीं आ रहे ना, ये क्यों नहीं आ रहे? स्वर्ग के लोगों को जगह देने के लिए नहीं आ रहे। चलिए देखिए क्यों नहीं आ रहे। हाँ, कांग्रेस को उद्धार होने का एक मौका मिला था, जो कि सोनिया गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने एकदम टुकड़ा दिया उस मौके के। अब उनका पतन होना तय है। कांग्रेस आने वाली नहीं है कई सालों तक। ये मौका मिला था क्या कांग्रेस को? मैं अमृतसर से संजीव जैन आया हूँ। जिन लोगों को लगता है कि श्री राम अभी काल्पनिक हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो अपनी आंखों से चश्मा उतारें जो उन्होंने लगाया हुआ है, और उनका स्वागत करें। और एक चीज और है कि क्या अभी सभी को पता है कि अभी न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी गए हुए हैं, वो नहीं आ सकते, एक बहाना है। तो ये बता सकते कि वो कब आएंगे? जय श्री राम। चलिए ये तो बताएंगे कि कब आएंगे। लंबा इंतजार हो रहा है, अयोध्या वासी इंतजार कर रहे हैं। 1 तारीख ये भी मेरे सवाल तो चुभते हैं, कम से कम जनता के सवाल तो ना चुभे। बिल्कुल। देखिए, 22 तारीख की जहां तक बात है, तो राम जी यहाँ आ रहे हैं तो यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, और न कहीं गए थे। अगर 22 के बाद दर्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जो इवेंट मोदी को प्रपंच, जो पॉलिटिकल प्रपंच है, इसको सिद्ध करने के लिए जो इवेंट किया जा रहा है, आप आइए ना यहाँ दया घाट की तरफ। हाँ। जो कटआउट लगे हुए हैं जाके गिनवा लीजिएगा। ज्यादा मोदी के नहीं, ज्यादा राम के लगे हैं। राम से ज्यादा फोटो मोदी की लगी हुई है। अभी जिस पर आप जवाब दीजिए, प्रपंच में नहीं शामिल होना चाहते और आपसे सर्टिफिकेट की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी या उसके जो भी मित्र संगठन है, वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुके हैं। ये आपको इस मंच से भी दिख ही रहा होगा कि प्रश्न क्या किया जाता, आए बाएं दाएं साएं बोला जा रहा है। मैं अपने मित्र से सीधे सीधे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि 22 तारीख को सोनिया जी, प्रियंका जी या राहुल गांधी जी में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है? पत्र में सम्मान लिखा हुआ है। नहीं, बस आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। अब आपको मैं बता दूं, आज मैं इस मंच के माध्यम से, आज पूरे देश जो है इस मंच के माध्यम से मेरी बात को सुन रहा है। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं, अगर सोनिया गांधी जी
राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी 22 तारीख को इस कार्यक्रम में आ जाएं, इस देश की राजनीति बदल जाएगी, कांग्रेस के दिन बहुर सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, मौका है, राम की शरण में आ जाओ, राम से क्षमा मांग लो। देखिए, इनको बड़ी फिक्र हमारी है। राम से क्षमा मांगो उसके अस्तित्व में उठाने के लिए। मौका आपको समझ में नहीं आ भगवान रहा है। राम बहुत दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। और हो सकता है कि आपका जो ये अधूरा सपना है कि हमारी कांग्रेस पार्टी फिर से जो है सरकार में आ जाए। अच्छा, ये मौका है क्या कांग्रेस के सामने, या राजनीति कर रही है अभी? सबसे पहले जय श्री राम। जो पार्टी राम जी के विरोध में खड़ी थी, मेरा मानना यह है कि उसको निमंत्रण ही नहीं मिलना चाहिए था। जय श्री राम। वो तो कह रहे हैं हम तो राम भक्त हैं। वो बाद में दर्शन करेंगे आराम से, कोई बात नहीं। मेरा मानना है कि उनको निमंत्रण ही नहीं मिलना चाहिए था। यह अपमान है, निमंत्रण का भी अपमान है। अच्छा, निमंत्रण मिलना चाहिए था कि नहीं? मैं बस एक सवाल करूंगा। राहुल जी पूरा भारत यात्रा कर सकते हैं, यहाँ जन्मभूमि में क्यों नहीं आ सकते? एक सवाल का मैं जवाब चाहूंगा। आप जवाब दीजिए। सुन लीजिए, बैठ जाइए, बता रहा हूं। जो यात्रा चली इसका रूट था, अब यात्रा चल रही, इसके अब रूट है। जब यूपी यात्रा आएगी तब मुझसे पूछिएगा अयोध्या आए कि नहीं आए। यूपी भारत के बाहर है भैया। जो यात्रा चली पहले, यूपी भारत के बाहर है। सुनिए पहले महाराज। अच्छा बताइए। जो यात्रा चली पहले वो चली कन्याकुमारी कश्मीर तक गई, उसमें यूपी नहीं था। अब यात्रा जो चल रही है उसमें यूपी रहेगा। और यूपी जब आएंगे और तब नहीं आएंगे, अगर शरद जी, तब मुझसे कहिएगा। कितने दिन से राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, या कितने दिन से सोनिया गांधी राजनीति कर रही हैं, जो अभी तक आने का मौका नहीं मिला? अयोध्या नहीं है राहुल गांधी। रामलला के दर्शन किए? अटल बिहारी जी आए, रामलला के दर्शन किए? बताओ। राहुल गांधी पर सवाल कर रही हूँ, राहुल गांधी पर नहीं जवाब आए। दीजिएगा। हाँ, अटल बिहारी जी आए प्रधानमंत्री रहते हुए। शरद शुक्ल जी, मुझे आपसे प्रश्न है। तो आप शरद जी है, शुक्ल जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कांग्रेस में है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अयोध्या के कण कण में राम है, और उस कण में आप पैदा हुए हैं, और उस कण में पैदा हुए होते भी आप जय सोनिया गांधी बोलती है कि राम काल्पनिक है, इसके आप प्रवक्ता है। इसी बात पर दुख है। बहुत बड़ी दुख है मेरे। देखिए मैडम, जो लोग राम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं उसको जनता 2024 में जवाब दे देंगी। स्वामी जी, क्या ये जो राम का मुद्दा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है जो जनता कह रही है और जो समझ में आ रहा है, क्या ये होना चाहिए? सच्ची बात केवल यह है, आराम की तलब है, आराम की तलब है तो राम राम कर, आराम के शरण में और राम राम कर। ठीक है, अगर सच्ची बात है कि चाहे कांग्रेस हो, आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किस सन में और किसने किया? हाथ उठा के कोई बोलो, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? O.R. ह्यूम। कब किया था? A.O. ह्यूम। हाँ, A.O. हम कब किया था? 1885 में। 1885 में। 1885 में किस लिए किया था? देश को आजाद करने के लिए नहीं किया था, वह देश को बंधक बनाने के लिए किया था। लेकिन भारत की जनता उसी के पीछे खड़ी हो गई और देश को आजाद कराई। देखो, एक बात और आपको यह भी ध्यान देना है कि कांग्रेस वस्तुतः है क्या? कांग्रेस ने ही देश के 3 टुकड़े किए। कांग्रेस ने देश के 3 टुकड़े किए। एक प्रकार से कांग्रेस इस देश की हत्यारी पार्टी है। और कांग्रेस, और सुनिए आप, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अनेक बिल्लें आई, हिंदुओं का दमन करने के लिए अनेक बिल्लें आई। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ के संरक्षण के लिए, सनातन धर्म की संरक्षण के लिए, यहाँ की जनता के लिए कांग्रेस ने कौन सा ऐसा अच्छा कार्य किया है? एक भी बता दें। ठीक है। और एक मिनट और। हाँ। यह निश्चित बात है कि जब भगवान श्री राम आ रहे थे तो उस समय भी बड़े बड़े देवता प्रसन्न थे, और जितने दैत्य थे वो नाराज थे। जो दैत्य थे, राक्षस से नाराज थे, वो नाराज का है स्वामी जी? वो तो सिर्फ प्रश्न उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, राजनीति की जा रही है। आपका सवाल? श्री राम जी संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता है। ये कांग्रेस, सपा, बसपा वाले बिना मतलब का ओझी टिप्पणी में लगे हुए हैं। जब श्री राम जी की गुंजार जो है मक्का मदीना तक सुनाई दे रही है, समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो गया है, तो इन लोगों को चुप मार करके बैठे रहना चाहिए बिना मतलब की ओझी राजनीति। चलिए, राजनीति हो रही है। देखिए, बच्चे भी हैं और बच्चे भी समझते हैं प्रभु श्री राम को। क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ
कि आलतू फालतू बातें को नहीं सुना जाता है। एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, और राम को अपने दिल में रखोगे, पूरी दुनिया में राज करोगे। और जो राम के ऊपर डंडा उठाता है ना, जो राम के ऊपर डंडा उठाता है वो नरक में रहता है, और जो राम के ऊपर फूल चढ़ाता है ना, वो दिल्ली में राज करता है। पीएम नरेंद्र मोदी 56 इंच का राज करता है। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आ रहा है, इन्हें भी राजनीति से मत जोड़ दीजिएगा। शरद जी, हाँ, क्या सवाल है? जी मैडम जी, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आज ईगो के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं। आज ईगो के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं। टाट छोड़कर ठाट बाट से राम लला छब छाए हैं, और पूर्ण हुई है सदियों की वो आज प्रतीक्षा भक्तों की। भव्य दिव्य मंदिर में देखो राम लला छब छाए हैं। भव्य दिव्य मंदिर में देखो राम लला छब छाए हैं। और ये भी सुनिएगा, राम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, उनकी दृष्टि, उनकी कृपा सब पर है। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा कि राजा रंक फकीर सभी पर कृपा वारी बरसाते जो, राजा रंक फकीर सभी पर कृपा वारी बरसाते जो, भूले भटके राही को भी मंजिल तक पहुंचाते जो। और जग के स्वामी रामचंद्र जी करुणा के सुख साधक सागर हैं। जो लोग नहीं आ रहे उनके लिए, कि जग के स्वामी रामचंद्र जी करुणा के सुख सागर हैं। गीध निषाद रीछ कब भीलों तक को गले लगाते जो, गीध निषाद रीछ कब। और ये भी सुनिएगा कि सारे, आपके सवाल का मैं जवाब तो ले लूं। नीति जी, जो बात इन्होंने कही कि राम पर किसी का अधिकार तो नहीं हो सकता ना, प्रभु श्री राम मेरे हैं, आपके हैं, इन तमाम लोगों के हैं, हम बांटने वाले कौन होते हैं? सर्टिफिकेट क्यों दिया जा रहा है? कांग्रेस का ये बड़ी आपत्ति है। आप कौन होते हैं बताने वाले कि कांग्रेस राम भक्त है या नहीं? बिल्कुल हम कोई नहीं होते, राम सबके हैं। और देश की बात नहीं कर रही, पूरे विश्व के हैं, वो तो इस ब्रह्मांड के हैं। लेकिन 75 साल तक कांग्रेस के कोई सूरमा, कोई गांधी परिवार का सूरमा 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाने राम जन्मभूमि नहीं आए, 11 रुपए का भोग लगाने कृष्ण जन्मभूमि नहीं गए। हाँ, उनके अस्तित्व पर प्रश्न जरूर कराया। आज ये बोलते हैं, अरे हम तो ये बोलते हैं कि रथ यात्रा आप भी निकाल लो, आज निकाल लो, काशी के लिए निकाल लो, मथुरा के निकाल लो, आप भी आ जाओगे। आप देश की आस्था के ऊपर प्रश्न करते हैं, आप देश के स्वाभिमान के ऊपर प्रश्न करते हैं, आप देश की भक्ति के ऊपर प्रश्न करते हैं, और आप देश के अस्तित्व प्रश्न करते हैं। और आप बात करते हैं कि आप राम राज्य की बात करते हैं, आप बात करते हैं राजनीति की बात करते हैं। अरे राम राज्य की जो राम नीति थी, उसी के आधार पे तो मोदी जी और योगी जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इतनी बड़ी संघर्ष की लड़ाई 2 मुनियों के द्वारा, 2 तपस्वियों के द्वारा, भौतिक जीवन नहीं जीते हैं मोदी जी, भौतिक जीवन नहीं जीते योगी जी। ठीक, तो देखिए, यही है राम मंदिर को लेकर सियासत, और यही है सियासत के रंग। लेकिन फिलहाल पूरी अयोध्या नगरी राम में हो चुकी है, और अयोध्या नगरी में इंतजार किया जा रहा है राजा राम का। इसी के साथ मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। आगे जरूर देखिए कुरुक्षेत्र 2024 मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी के साथ।